नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बीके वर्ल्ड न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मधुपुर की यह घटना पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई थी। कलेक्टर साहिबा आर्या सिंह एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी महिला थी, जो अपने कर्तव्यों में इतनी डूबी रहती थी कि उनके लिए अपने निजी भावनाओं के लिए समय निकालना असंभव था। लेकिन उनकी दुनिया तब बिखर गई जब उनके पति भूपेश सिंह उन्हें एक सड़क दुर्घटना में छोड़कर चले गए। वह दिन आर्या के जीवन का सबसे काला दिन था। भूपेश और आर्या का रिश्ता प्यार और विश्वास की अद्भुत मिसाल था और दोनों ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया था। लेकिन अचानक इस घटना ने आर्या को अंदर से तोड़ दिया। उसने खुद को पूरी तरह से अपने काम में समर्पित कर दिया ताकि वह इस दर्द को भूल सके। 12 साल बाद जब आर्या मधुपुर के एक स्कूल में एक कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बन करके गई, तो उसकी मुलाकात एक गरीब लड़के विकास से हुई। विकास की उम्र महज 7 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहराई थी। जब आर्या ने उसे पुरस्कार दिया और उसके सिर पर हाथ रखा, विकास दंग रह गया और कहा, तुम मेरी पत्नी हो आर्या, मैं भूपेश हूँ। आर्या यह सुनकर हैरान रह गई। उसने विकास को डांटने के बजाय उसे चुप रहने को कहा, लेकिन विकास की बातें उसके दिल की गहराइयों को छू गई। कुछ दिनों के बाद विकास को आर्या के घर बुलाया गया। आर्या ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह क्या कह रहा है, लेकिन विकास धीरे धीरे ऐसी बातें बताने शुरू की जिसे सिर्फ भूपेश जानते थे। उसने आर्या से कहा, क्या तुम्हें अपना पसंदीदा मिला दुपट्टा याद है जो मैंने तुम्हें हमारी पहली सालगिरह पर दिया था, और वह गुलमोहर का पेड़ जिसके नीचे हम अक्सर बैठकर बातें किया करते थे। आर्या की आंखें नम हो गई। उसे आश्चर्य हुआ कि विकास यह सब कैसे जानता है। विकास ने आगे बताया कि उस दिन की दुर्घटना में उसकी आत्मा ने सब कुछ देख लिया था। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था आर्या, लेकिन शायद भगवान ने हमें फिर से एक होने का एक मौका दिया है। आर्या खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने विकास के माता पिता से मिलने का निश्चय किया। वह एक गरीब परिवार का था, लेकिन विकास के माता पिता ने बताया कि विकास हमेशा ऐसी बातें करता था जिन्हें वह समझ नहीं पाते थे। विकास धीरे धीरे आर्या को ऐसी और यादें बताने लगा जो सिर्फ भूपेश को पता थी। आर्या को विकास के लिए एक अजीब सा लगाव और भावनाएं महसूस होने लगी, लेकिन समाज अपनी स्थिति और विकास की उम्र के कारण उसे नज़रअंदाज करने लगा। यह सब जटिल था। एक दिन विकास ने आर्या से कहा, क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि गुलमोहर का पेड़ हमारी आखिरी मुलाकात का गवाह होगा। चलो वहीं चलते हैं। आर्या विकास को उस पेड़ के पास ले गई और विकास पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला, मैं तुम्हारा हूँ। मेरा हाथ पकड़कर कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आज भी यही वादा करता हूँ। यह कहते हुए विकास के चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो उसने सब कुछ कह दिया हो। आर्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। आर्या को अब अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि विकास की बातों ने उसके जीवन में ऐसा मुड़ला दिया था कि उसके लिए कुछ समझना मुश्किल हो गया था। कलेक्टर रहते हुए उसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थी, लेकिन विकास की मासूम आवाज़ और भूपेश की यादें उसके दिलो दिमाग में गूंजती रहती थी। आर्या ने विकास से दूरी बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन विकास अपनी बातों से उसे खींच लेता था। विकास ने आर्या से कहा, तुम मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। एक दिन आर्या ने अपनी पुरानी दोस्त मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आरिफ से बात की। उसने विकास की बातों का जिक्र किया। आरिफ ने कहा, यह बच्चों की कल्पना है, लेकिन जब आर्या ने विकास द्वारा बताई गई घटनाओं का विस्तार से जिक्र किया तो आरिफ चुप हो गया और कहा, ऐसी बातों को समझना मुश्किल है। हो सकता है कि विज्ञान से परे कुछ हो, लेकिन मैं इसे महज संजोग मानूंगा। आर्या ने खुद को समझाने के लिए कुछ ठोस करने का फैसला किया। उसने विकास को परखने का फैसला किया। वह विकास को अपने पुराने घर में ले गई, जहां पर वह और भूपेश रहा करते थे। घर अब वीरान हो गया था, लेकिन उसमें अभी भी उसके प्यार की यादें थी। जैसे ही विकास ने घर के अंदर कदम रखा, उसने कहा, यहाँ सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने छोड़ा था, सिवाय इसके कि तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही हैं। हमारी शादी के दिन जो हमने खरीदा था वह इसी दीवार पर टंगा था ना। आर्या
आर्या का दिल धड़कने लगा। उसने विकास को एक बार फिर परखने के लिए अपने पुराना सामान का डिब्बा खोला। विकास ने तुरंत डिब्बे से एक छोटा सा पीतल का लॉकेट निकाला और कहा, ये वो लॉकेट है जो मैंने तुम्हें पहली दिवाली पर दिया था। तुमने इसे बहुत संभाल कर रखा था। आर्या के हाथ से लॉकेट गिर गया। ये सब कैसे संभव हुआ? कुछ दिनों बाद विकास ने आर्या से मिलने की जिद की। उसने कहा, तुम्हारे दिल में सवाल है, मुझे जवाब देने दो। आर्या ने उसे अपने ऑफिस बुलाया। विकास वहां आया और कहा, मुझे पता है तुम डरी हुई हो, लेकिन ये सब भगवान की मर्जी है। मैं अपने पिछले जन्म में जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करने आया हूँ। आर्या के लिए ये सब अंतर्द्वंद बढ़ता जा रहा था। क्या ये सच में भूपेश की आत्मा का पुनर्जन्म था या विकास के बाल मन जो किसी अजीब इत्तेफाक से जुड़ी यादों को जता रहा था? विकास की बातें धीरे धीरे यह पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। कई लोग कलेक्टर साहिबा के इस अनोखे अनुभव के बारे में अपनी राय देने लगे। किसी ने इसे भगवान का चमत्कार कहा तो किसी ने इसे आर्या की भावनाओं का धोखा बताया। आर्या ने विकास को समझाने की कोशिश की कि तुम्हें समझना होगा विकास, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें उज्जवल भविष्य की ओर देखना चाहिए। विकास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे तुम्हारे बिना कोई भविष्य नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे अकेलेपन के बारे में बता सकूं। इस बात का फैसला तुम खुद करो, हमें तो भगवान पर भरोसा है। आर्या का दिल और भी भारी हो गया। वह चाहकर भी इस सवाल से बच नहीं पा रही थी। उसने विकास से कहा, अगर तुम सच में वही हो जो मुझे लगता है तो तुम मुझे कुछ और साबित करो। विकास मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हारे लिए एक चांदी की अंगूठी लाया था जो मैंने तुम्हें हमारे पुराने घर के पिछवाड़े में दी थी। अगर तुम्हें वो अंगूठी मिल जाए तो क्या तुम यकीन करोगे कि मैं वही इंसान हूँ? आर्या हैरान थी। उसे ये बात याद आ गई। अगले दिन वो विकास को अपने पुराने घर ले गई। उसने पिछवाड़े की ज़मीन साफ की और खुदाई शुरू की और कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे एक छोटा सा बॉक्स मिला जिसमें वही चांदी की अंगूठी रखी थी। आर्या के हाथ कांपने लगे। विकास मुस्कुराते हुए बोला, ये रही तुम्हारी अंगूठी, क्या अब तुम मुझ पर भरोसा करोगी? आर्या को अपने विचारों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब एक संयोग हो सकता है, लेकिन विकास का हर शब्द उसे भूपेश के सच के करीब ले जा रहा था। शहर में इस घटना की चर्चा बढ़ती जा रही थी। आर्या ने विकास से कहा था कि वो सबके सामने कुछ भी ना बताए। उसने जगह जगह इस तरह की बातें करने से मना किया, लेकिन विकास ने एक दिन कहा, तुम मुझे रोक सकती हो लेकिन मेरे दिल को नहीं। मैं तुम्हें बस ये याद दिलाने आया हूँ कि प्यार अमर है। आर्या ने इस घटना के बाद खुद को अकेलेपन में बंद कर लिया। उन्होंने किसी से मिलना जुलना कम कर दिया। हर रात विकास की बातें और अपने मन का संघर्ष उसे सोने नहीं देते। विकास ने आर्या से आखिरी बार मिलने की जिद की। उसने कहा, मुझे पता है तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी, लेकिन एक दिन तुम खुद मुझसे दूर नहीं रह पाओगी। बस एक बार मेरे साथ उस जगह चलो जहां हम हमेशा साथ बैठते थे। आर्या विकास को उस गुलमोहर के पेड़ के पास ले गई। विकास आर्या के पास गया और कहा, शिव, ये वही जगह है जहां मैंने तुम्हें आखिरी बार गले लगाया था। अब शायद अपने जीवन का ये उद्देश्य पूरा कर लिया है। और यह कहकर विकास अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। ऐसा लगा जैसे कुछ अद्भुत हो रहा है। विकास मुस्कुराया और कहा, अब मैं शांत हूँ। गुलमोहर के पेड़ के नीचे हुई घटना के बाद आर्या ने विकास को वापस उसके घर भेज दिया। हालांकि उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब एक अजीब इत्तेफाक था, लेकिन उसके भीतर का द्वंद्व बढ़ता ही गया। विकास के हर शब्द और उसकी आंखों में झलकती भूपेश की आत्मा ने आर्या को मानसिक रूप से उलझा दिया था। अगले कुछ दिनों तक आर्या ने विकास से दूरी बनाए रखी। उसने खुद को कामों में डुबाने की कोशिश की, लेकिन विकास की यादें, उसकी कही गई बातें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक रात आर्या अपने पुराने सामान को टटोल रही थी। उसे भूपेश के लिखे हुए कुछ पत्र निकाले। हर पत्र में भूपेश ने अपने प्यार और वादों का जिक्र किया था। एक पत्र में उसने लिखा था, अगर कभी हमारे रास्ते अलग भी हुए तो निश्चिंत रहो, मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा।
आर्या, ये जिंदगी तो बस एक पड़ाव है। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये पत्र विकास के शब्दों से मेल खा गई। उसने खुद से सवाल किया कि क्या ये सब सच में हो सकता है? क्या प्यार इतना शक्तिशाली है कि पुनर्जन्म में अपना रास्ता खोज लेता है? अगले दिन आर्या ने विकास को बुलाने का फैसला किया। जब विकास आया तो उसकी आंखों में भूपेश की आंखों जैसी ही गहराई थी। आर्या ने उससे कहा, अगर तुम सच में वही हो जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। आर्या ने उससे कहा, अगर तुम सच में वही हो जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ तो मुझे बताओ, तुमने उस हादसे से पहले मुझसे क्या कहा था? विकास बिना रुके उससे कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम हमेशा मेरी ताकत हो आर्या। भले ही मैं ना रहूं, तुम मेरी प्रेरणा हो। तुम कभी कमज़ोर नहीं पड़ना। आर्या का गला भर गया। ये वही शब्द थे जो भूपेश ने उससे आखिरी मुलाकात में कहे थे। आर्या के दिल और दिमाग पर विकास की बातें अब हावी होने लगी थी, लेकिन समाज की सच्चाई और खुद की परिस्थितियां उसे इस स्थिति को स्वीकार करने से रोक रही थी। आर्या को लगा कि शायद इस विज्ञान के रहस्य का कोई जवाब हो। उन्होंने विकास को पुनर्जन्म से जुड़े मनोवैज्ञानिक परीक्षण और अध्ययन के लिए ले जाने का फैसला किया। विकास शांत स्वर में कहा, आप जितने भी टेस्ट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो सच है। आर्या विकास को एक विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शर्मा के पास ले गई। डॉक्टर शर्मा पुनर्जन्म के मामलों के विशेषज्ञ माने जाते थे। उन्होंने विकास से कई सवाल पूछे और उसकी यादों को टटोलने की कोशिश की। विकास ने उन्हें भूपेश के जीवन से जुड़ी घटनाओं और चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर शर्मा ने आर्या से कहा कि ऐसे मामलों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। अभी यह संभव नहीं है। आर्या और भी उलझन में पड़ गई। अब वह न तो विकास की बातों पर पूरी तरह से विश्वास कर पा रही थी और न ही उसे पूरी तरह से समझ पा रही थी और न ही इसे नकार पा रही थी। उसने खुद को और विकास को समय देने का फैसला किया। एक दिन विकास ने आर्या से कहा, क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये सच एक दिन तुम्हें स्वीकारना पड़ेगा। आर्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, विकास, मुझ पर जिम्मेदारियां हैं। मैं चाहकर भी इस सच को स्वीकार नहीं कर सकती। विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैं तो बस तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ कि प्यार कभी मरता नहीं। वह दिन आर्या के जीवन की शुरुआत थी। उसके और विकास के बीच का भंवर अब गहरा हो चुका था। आर्या एक उलझन भरी महिला में बदल चुकी थी। वह हर सवाल पूछती लेकिन किसी जवाब तक नहीं पहुंच पाती थी। वह अपने जीवन में आई दरार से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। विकास की लगातार मिलने की जिद ने आर्या को एक निर्णायक स्थिति में लाकर खड़ा किया। एक रात जब आर्या अकेली बैठी थी तो उसे अपने भीतर एक गहरा दर्द और डर महसूस हुआ। भूपेश का प्यार जो कभी उसकी ताकत था, अब एक अजीब सी खामोशी में बदल गया था और विकास की मासूमियत ने उन्हें उसी प्यार की याद दिलाई थी जिसे वह खो चुकी थी। आर्या ने आखिरकार फैसला कर ही लिया कि अब वह खुद सच का सामना करेगी। वह विकास को बुलाने के लिए घर भेजने ही वाली थी कि अचानक उसके मन में एक विचार आया। क्या यह सब वाकई पुनर्जन्म था या कुछ और था? क्या इस जीवन में उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है या कोई और रहस्य था जिसे वह समझने में विफल हो गए थे? उसी समय विकास उनके घर आया और देखा कि आर्या के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बिना कुछ कहे उसने आर्या से कहा, अब तुम्हें पता चल गया। आर्या ने गहरी सांस लिया और कहा, तुम वही हो जो मुझे चाहिए था। विकास, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, उसे मुझे अलग तरीके से स्वीकार करना होगा। विकास ने शांति से कहा, तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है आर्या। मैं तो बस तुम्हें बता रहा था कि प्यार अमर होता है। वह किसी भी रूप में वापस आ सकता है। किसी भी रूप में वह तुम्हारे पास आए, मैं उसी प्यार का एक रूप हूँ। आर्या के दिल में एक गहरी शांति का एहसास हुआ। उसने अपने जीवन के हर मोड़ और हर दर्द को महसूस किया। उसे लगा कि जीवन में कुछ रिश्ते ज़रूर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। यह किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे साथ रहता है। वह अब विकास की बातों को पूरी तरह से समझ पा रही थी। वह अब किसी भी तरह के भ्रम से बाहर आ चुकी थी। वह जानती थी कि प्यार एक शाश्वत ऊर्जा है जो कभी भी किसी भी रूप में हमारे पास लौट सकती है।
अचानक से विकास ने आर्या से कहा, अब तुम मुझे देख रही हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। अब तुम अपनी राह पर जा सकती हो। तुम्हारी ज़िंदगी में मुझसे भी बेहतर कोई होगा, पर मुझे यकीन है कि तुम मेरी यादों को कभी नहीं भूलोगी। आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम सही हो विकास, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, पर तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे दिल में रहेगा। विकास ने सिर झुकाया और मुस्कुराया, जैसे उसे अपना उद्देश्य पूरा हो गया हो। वह धीरे धीरे चलता हुआ आर्या की ज़िंदगी से चला गया, पर आर्या को एहसास हुआ कि वह किसी और रूप में उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहेगा, जैसे भूपेश एक कवि था। कहानी का शीर्षक यह था कि प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे वह किसी भी रूप में हो, वह दोबारा जन्म ले सकता है। समय और दूरी के परे रिश्तों का रूप बदल जाता है, पर उनके बीच का बंधन और विश्वास हमेशा बरकरार रहता है। यह भी समझ आता है कि कुछ सवालों के जवाब समय के साथ हमें खुद मिल जाते हैं, और शायद कभी कभी हमें इन सवालों के जवाब पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि प्यार सबसे पवित्र और मजबूत शक्ति है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।